ओहो! फिर से परेशान कर दिया। बस मोबाइल लेके बैठो तो सबसे पहले आवाज़ आने लग जाती है। दिन भर मोबाइल में बैठे रहते हो। हाँ, आती हूँ। ये बड़े लोगों को तो पता नहीं कब हम अकेले रहेंगे, इतने मज़े से मज़े करेंगे, तो इनकी किच-किच बुड्ढों की ख़त्म हो जाए। हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। आप सोच रहे होंगे आज मैं कैसी बातें करने लगी हूँ। नहीं, मैं कुछ गलत बातें नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि आजकल सब बच्चों की, बेटे, बहू, बेटी कोई भी हो, सबकी सोच यही बन चुकी है कि बड़े बुज़ुर्गों को सब लोग बहुत समझने लगे हैं कि कहाँ से आफ़त आ गई है और कहाँ हम आराम से अकेले रहें, अपने हिसाब से फ्रीडम वाली लाइफ़ जिएँ, तो बहुत मज़ा आता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो हमारे साथ बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं और उनको हम कैसे मैनेज करें, ठीक है? तो सबसे पहली जो बात आती है वो कि हमें इनको रखने में परेशानी क्या है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्रीडम। आजकल सबको फ्री रहना अच्छा लगता है कि हम स्वतंत्र ज़िंदगी जिएँ। कोई हमें किसी बात में ना टोके, वो चाहे बच्चे हों, चाहे हम बड़े हों, चाहे कोई भी हो। अगर बच्चे होंगे तो वो भी पसंद नहीं करेंगे उनके माता-पिता उनको बार-बार किसी बात में टोकें। वो चाहे जब आएँ, चाहे जब जाएँ, चाहे जब खाएँ, चाहे जो करें, उनको कोई कुछ ना बोले। और अगर माता-पिता हैं तो उनको भी पसंद नहीं आता कि उनके माता-पिता या उनके इन-लॉज़ कोई भी उनको टोके किसी भी बात पे। वो चाहे जैसे कपड़े पहने, चाहे जब आएँ, चाहे जितने मोबाइल में बैठें, चाहे जिस वक़्त खाना बनाएँ, कोई भी उनको परेशान ना करे। तो सबसे मेन रीज़न जो है वो है फ्रीडम, स्वतंत्र रहने की चाहत। इसमें गलत क्या है? सभी चाहते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार ज़िंदगी जीऊँ, इसमें कुछ बुराई नहीं है। दूसरा जो पॉइंट आता है सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया है आजकल हम उस पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं। तो हमें घर के बड़े बुज़ुर्गों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हमारा सारा टाइम उसी में ही निकल जाता है। पहले हम ऑफ़िस, काम, कॉलेज इनमें लगे रहते हैं, फिर सोशल मीडिया होता है। तो हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, ना हमें उनकी ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है मैं और मेरा परिवार। आजकल के जो बेटे हैं उनकी ये सोच हो गई है कि मैं हूँ, मेरा परिवार है, हम आराम से अपना खर्चा उठा रहे हैं, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं। हम आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करें, आप हमारी लाइफ़ में इंटरफेयर मत करो। जहाँ भी हमारी जॉब है हम वहाँ रह रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, आपको भी आपकी पेंशन मिल रही है या आपके खर्चे निकल रहे हैं, तो आपको हमारी क्या ज़रूरत है या हमें उनकी क्या ज़रूरत है। बस मस्त ज़िंदगी जियो। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है हमें सब पता है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। आजकल की जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो यही सोचती है कि हमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट बाबा जो हैं वो सब बातों का जवाब हमें दे देते हैं, तो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग माता-पिता की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सारा ज्ञान उसी से मिल जाता है। चाहे बच्चे करने हों, चाहे घर को अरेंज करना हो, चाहे कोई कपड़े वगैरह पहनने हों, किसी भी तरह की सलाह हो जो कि हमें बड़े लोगों से मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमें बड़े बुज़ुर्गों की आवश्यकता को ख़त्म करते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है किसी भी एंगल में अपनी लाइफ़ पे। चलो सारी सोच बहुत अच्छी है, कोई ज़रूरत नहीं उन बड़े बुज़ुर्गों की, जाने दो उनको। लेकिन बस एक बात सोचने की है कि ये तो आपने भी पुरानी कहावत सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और ये कर्म का सिद्धांत भी है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। सब कुछ वही है जो हम कर रहे हैं, हमारा भविष्य वही है जो हमारा वर्तमान है। हम वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। तो अगर इस सिद्धांत को हम फॉलो करते हैं तो आज हम अपने बड़े बुज़ुर्गों की कदर नहीं कर रहे हैं, उनको वक़्त नहीं दे रहे हैं, उनकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अब तो टाइम आगे और भी हाईटेक होता जा रहा है, मॉडर्न होता जा रहा है। तो जितनी थोड़ी-सी आपके मन में यादें या फीलिंग्स हैं, आपके बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यही सोचकर ही सही कि कहीं हमारा बुढ़ापा भी इससे बदतर ना निकले, यही सोचकर ही हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है और उनको कैसे मैनेज किया जाए, अब हम उसी पर ही बात करते हैं। आप सबके मन में बहुत से सवाल होंगे कि चलो आपकी बात मान ली, लेकिन हम अब टाइम कैसे दें?
हम तो बहुत बिज़ी हैं। तो हम इसी के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है, जो बुढ़ापा होता है वो बिल्कुल बचपन जैसा होता है। ये समझ लीजिए कि आप अपना कर्ज़ चुका रहे हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ में, और ज़्यादा आसानी से। आप तो कितने महीनों-महीनों बिल्कुल लाचार थे। आपके माता-पिता ने आपको शुरू से आँखें खोलने से लेके और पाँव पे खड़े होने तक सँभाला है। उसके बीच में कितनी चीज़ें मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब बुज़ुर्ग जब वो हैं आपके, ज़रूरी नहीं है हर बुज़ुर्ग बिस्तर पे पड़ा हो, जिसकी आपको इतनी सेवा करनी पड़ती हो, सुसु, पॉटी, कपड़े चेंज करना, खिलाना, दवाइयों का ध्यान रखना, नहीं। बहुत से बड़े बुज़ुर्ग तो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आराम से, उनको पैसे की भी ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ़ आपके साथ की ज़रूरत है। और काफ़ी कुछ आदतें उनकी बचपन जैसी ही हो जाती हैं। ज़िद करना, अपनी बात के लिए फ़ोर्स करना, किसी चीज़ को खाने की उनकी इच्छा करना, आपके साथ जाने का मन करना, कहीं आप घूमने जा रहे हों। तब आप सिर्फ़ इतना सोचना कि मेरे माता-पिता ने तो बिना मुझे डाँटे, बिना किसी इफ़ एंड बट के मुझे लेकर गए और अपनी खुशियों का त्याग करके मेरी इच्छा जहाँ होती थी वहाँ मुझे लेकर जाते थे। वहाँ मुझे खिलाते थे, वैसे ही मुझे पहनाते थे, अपनी इच्छाओं को भी कम कर लेते थे। तो वही चीज़ आपको रिपीट होकर आ रही है कि थोड़ा-सा आप उनके साथ उसी तरह से व्यवहार करें जैसे कभी उन्होंने आपके साथ किया था। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि बड़े बुज़ुर्गों को आपका वक़्त चाहिए। वक़्त का मतलब ये नहीं है कि सुबह से आप नौकरी छोड़कर बैठ जाएँ और शाम तक उनके पास बैठे रहें। ये वो भी नहीं चाहते, ना मैं ये आपसे कह रही हूँ। मैं सिर्फ़ इतना कह रही हूँ कि वो आपको बहुत समझते हैं, वो आपसे ऐसे वक़्त नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जब आप ऑफ़िस से घर आएँ, कॉलेज से घर आएँ, कहीं से भी आएँ, तब थोड़ा वक़्त उनको चाहिए। देखिए, फ्री तो वो भी नहीं है, उनकी भी अपनी दिनचर्या होती है। वो भी सुबह आपके साथ आँखें खोल के रात को आपके सोने तक आपके सामने नहीं बैठे रहते हैं। अब उनकी उम्र ढल चुकी है, उनका शरीर उतना साथ नहीं देता है। खाने में लिमिटेशंस हो चुकी हैं, नींद उनको जल्दी आती है या फिर आती ही नहीं है रात-रात तक। जब आती है, जब आ जाती है। खाना उनको टाइम पर चाहिए, पचने वाला चाहिए। उनको ये फ़ास्ट फूड, जंक फूड ये नहीं खा सकते हैं। तो आपको उनको कितना सा टाइम देना है? जब ऑफ़िस से आते हैं, थोड़ा कपड़े चेंज किए, उसके बाद थोड़ी देर उनके साथ बैठ सकते हैं। अपने बच्चों को भी वहाँ बिठाइए। बजाय कि आप मोबाइल में, टीवी में, वो तो आप देखते रहिए रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक जगते हैं, तब तक आप करते ही क्या हैं? मोबाइल, टीवी तो देखते हैं, कंप्यूटर पे तो बैठते हैं। तो थोड़ा टाइम आपको बैठना है। जब आप आते हैं तो वो एक तरसती हुई निगाहें दरवाज़े पर लगी होती हैं कि अभी मेरा बेटा आएगा, अभी मेरा पोता आएगा, अभी मेरी बहू आएगी, अभी मेरी बेटी आएगी। बस वो उस वक़्त आप आके उनके थोड़ी बहुत बैठिए, आधा घंटा, 20 मिनट, कि कैसे हैं आप, क्या आज मैंने ये किया, अपनी बातें बताइए। फ़ॉर्मेलिटी वाली नहीं, वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी उनकी सुनिए, आज आपने क्या किया? अच्छा, वो आंटी आई थी क्या कह रही थी? बस कोई आप अगर शरबत, जूस, चाय, पानी कुछ लेते हैं वहाँ ले लीजिए। उसके बाद आप जाइए, वो कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद आप जब खाना खाएँगी तब आप बोल दीजिए कि मम्मी मुझे आपके साथ खाना खाना है, या चलिए अपन साथ में खाना खाते हैं। या खाना नहीं खा सकते तो खाने के बाद में आप थोड़ी देर बैठिए, जब वो सोने जाएँ उनके रूम में। थोड़ा देख लीजिए पानी उनके पास है कि नहीं, चद्दर है कि नहीं। इतना सा वक़्त देना है आपको बस। और आप नहीं कर सकते, आप बच्चों को भी थोड़ा-सा अपने साथ लगा सकते हैं, बेटा चलो दद्दू के पास बैठते हैं, माँ के पास बैठते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, एक्सट्रीम बिज़ी हैं। आप सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात को 10-11 बजे तक आप जॉब करते रहते हैं। एमएनसी में जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफ़िस की जॉब है, आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते हैं। कोई बात नहीं, आपकी पत्नी तो घर पे रहती होगी। आप उसको जोड़िए अपने माता-पिता के साथ कि मेरी ज़िम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी है। थोड़ा टाइम दिन भर में तुम्हें उनके साथ बिताना है। और चलो वो भी बिज़ी हैं, वो भी आपके साथ ही आपकी जॉब में आपके बच्चे होंगे। आप उनको जोड़िए, उनको बोलिए, उनको मजबूर करिए, ये सामान दिलाऊँगा जब आप दद्दू माँ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और मन से, दिखावे वाला नहीं। आप नहीं दे सकते बच्चों को ही सही, और बच्चों से तो बुज़ुर्ग और भी ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि अपने बच्चों से ज़्यादा तो अपने पोते-पोतियाँ सबको बेहद पसंद आते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कि आप उनके साथ रहते ही नहीं हैं, आप उनसे दूर रहते हैं। कोई बात नहीं, आप सुबह ऑफ़िस निकलने से पहले उनसे बात कीजिए, शाम को ऑफ़िस से आकर उस वक़्त बात कर लीजिए। अगर आपके दोनों टाइम बिज़ी हैं तो दिन में लंच टाइम होता होगा, उसमें उनसे बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, उनसे पूछिए, उनकी जगह देखिए। अगर कहीं गए हैं उससे रिलेटेड बात कीजिए, एक फॉर्मल वाली बात नहीं, दवाई ले ली क्या? अच्छा, पैसे आ गए क्या अकाउंट के अंदर? ठीक है, खाने-पीने का ध्यान रख रहे हो ना? कुछ चाहिए हो तो बताना। ये चीज़ें फ़ॉर्मेलिटी लगती है।
एक अपनेपन वाली बात कीजिए। वीडियो कॉल कर लीजिए, कभी नॉर्मल कॉल कर लीजिए। दिन में कभी भी जब भी 2 मिनट का टाइम आपको लगता है कि लंबी बात करनी है, 2 मिनट का भी आप फ़ोन का टाइम मिल रहा है, आप उससे भी बात कर लीजिए कि मम्मी आप कैसे हो, मुझे आपकी याद आ रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके अंदर एक जान आ जाएगी। और ये कुछ भी नहीं, आप मैं तो सभी से कह रही हूँ, बेटे हो, बहू हो, पोता हो, पोती हो, कोई भी हो, आप सिर्फ इतना सा समझिए कि आपके भी माता पिता कहीं होंगे। अगर बहुएँ मेरा वीडियो देख रही हैं तो आप सोचिए आपके भी माता पिता होंगे। अगर आपकी भाभी उनका ध्यान नहीं रख रही हैं, आपके भाई भाभी उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको वक्त नहीं दे रहे हैं, आपको कितना कितना दुख होता है। आपका मन कैसे तड़पता है कि काश मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए, मैं अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा टाइम बिताऊँ, उनको अकेलापन दूर हो, उनकी थोड़ी देखभाल करूँ। आप वो नहीं कर सकती हो ना, तो किसी और के माता पिता आपके पास है, ये समझ लीजिए मेरे माता पिता हैं। आप एक चीज़ करके देखना, जब आप किसी और के माता पिता का ध्यान रखते हो ना मन आत्मा से, तो आपके माता पिता तक वो चीज़ें जाती हैं और भगवान किसी भी तरह की व्यवस्था करें, वो उनको तकलीफ़ नहीं होने देंगे। उनको भी ध्यान रखने वाला कोई ना कोई आ ही जाएगा। ऐसा भगवान कभी रखते नहीं, कर्ज़ कभी किसी का नहीं रखते हैं। तो बस ये इतनी सी बात मुझे करनी थी। अगर थोड़ा टाइम हो तो प्लीज़ इस टॉपिक पर ज़रूर सोचिएगा और कुछ कर सकते हो और आपने किया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन बनती है और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बनती है मेरे लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।